स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुमने मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मैं ये सब काम नहीं समझती, लेकिन मुन्ना कैसे करेगा सारा इतनी जल्दी? कैसे होगा सब? आज हम इस स्थिति में हैं, कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। नंदिनी की माँ काहे घबरा रही है इतनी? मन ने बहुत सोच समझ कर ही उस पे ये जिम्मेदारी दी है। वो कोशिश करना चाहते हैं तो करने दो। मुन्ना को ये ना लगना चाहिए कि उस पे हमारा भरोसा ना रहा। पानी हल्का सा गर्म हो तो शरीर के दर्द को आराम मिलता है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो मैं इस समय अंशु के साथ थोड़ी सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। उसकी परीक्षा आ रही है, उसका मन भटकने मत दो। लेकिन ज्यादा गर्म पानी नुकसान कर जाता था। मैं हमारे बच्चों के लिए कितना क्या अच्छा है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं दादा, कहीं ज्यादा सख्ती से अंशु का हम पर से विश्वास न डगमगा। लेकिन बाबूजी अगर हम लोग डर जाएंगे तो अंशु फिर इसी बात का फायदा उठाएगा। वो तो चाहता ही है कि हम उसे कुछ ना कहें और वो अपनी मनमानी करता रहे। तो क्या हम अंशु को समझने की एक कोशिश भी ना करें? ये ले बेटा, सफल होके लौटेगा। खुश रहे। जीते सब काम हो जावे थारा। क्लाइंट के साथ मीटिंग करके डिजाइनर को फाइनल करना है। दोनों काम आज हो जाने चाहिए। जरूर होगा मुन्ना। राधे कृष्ण दत्ता जी। राधे कृष्ण। मन ने तो कह रहा था कि 1 दिन और लगेगा। हाँ दत्ता जी, हमने जितना काम सोचा था उतना हो नहीं पाया। ठीक है, आगे मुन्ना का काम शुरू हो रहा है, चिंता ना कर। मुन्ना तू चल, नहीं तो देर हो जाएगा। भगवान तुम्हें सफलता दे। ओके अक्षर। ओके। ये क्या? ये मैंने आपकी सारी टेंशन अपनी मुट्ठी में बंद करके रखी है। अब मैं इसे उड़ा दूंगी, आप आराम से जाइए। बहुत बचपना करती हूँ ना मैं। लेकिन जो भी करती है मेरे लिए करती है। बाय बाय।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाभी माँ, ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए। क्या हुआ? जी, बहू के जचकी के दिन पास आ रहे हैं, उसकी तैयारी करनी है। थारे लोगों को कहने की जरूरत ना है, सब प्रबंध हो जाएगा और फिर मुन्ना का काम भी शुरू हो जाएगा। तब तक कोई कमी ना होगी। जी, अब उसी खुशी के पल का इंतजार है। शादी में आप सब जरूर आइए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बैठिए। जी अवश्य आएंगे। माफ कीजिए, सवेरे सवेरे आ गए, लेकिन फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। लीजिए, हमारी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। राधे कृष्ण अंकल, राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। और बेटा, बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? लगता है रात भर जाग के तैयारी की है। बेटा, अच्छे नंबर से पास हो जाना, आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे बेटा? साइंस ही लेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, साइंस मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और वैसे भी मुझे उसमें बहुत कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है अंशु बेटा, तुम्हारी रुचि जिसमें हो वही करना, पर पहले अपनी परीक्षा तो अच्छे से दे दो। वैसे हमने सुना है अंशु को खाना बनाने का बहुत शौक है। वो इसका दोस्त है ना रोहित, उसकी मम्मी बता रही थी। नहीं आंटी, ऐसे उसे बस थोड़ा शौक है, कभी कभार खाना बना लेता है। वैसे ऐसा हमने सोचा नहीं है। जी आंटी, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे बेटा, ये सब क्या? संभल के। माँ, ये गोद भराई के गिफ्ट्स हैं। मैंने कल रात कुछ खोले थे, बहुत सुंदर है और बहुत सारे हैं। हाँ बेटा, हमारे कमरे में भी बहुत पड़े हैं, तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं माँ, जगह कहाँ है? मैंने इन्हें भी इसीलिए नहीं खोला कि बाद में रखूंगी कहाँ। मेरे कमरे में मैंने थोड़ी जगह बनाई है, वहां रखवा देती हूँ। ठीक है भाभी माँ। इन्हें तो कहीं ना कहीं रख लेंगे, लेकिन जब बच्चा आएगा तो उसका सामान कहाँ रखेंगे? बहू का कमरा भी तो बड़ा होना चाहिए, और बच्चे का सामान कितना होता है? माँ, इतना कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं मेरे पोता या पोती के सामान के साथ कोई भी कटौती या कमी नहीं करने वाली। ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे काम चलाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तेरे लिए। अरे छोटी दुल्हन, बेटा तू क्यों इतना ऊपर नीचे कर रही है? चाचा के थोड़ा आराम कर। हाँ जा। अरे नहीं बेटा, ले जूस तुम्हारे लिए। माँ, आप क्यों लाई? इसमें क्या है बेटा? क्या कर रही है? ये हॉस्पिटल जो सामान साथ में जाएगा ना, उसकी लिस्ट बना रही हूँ। सोचा अब इसे बना के रख देती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन वो तो बाद में भी हो जाएगा। पहले हम आसपास कोई अच्छा सा अस्पताल ढूंढें। बेटा तू फिक्र मत कर, हम तेरे लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा अस्पताल ढूंढेंगे, हाँ? जहाँ हर सुविधा हो, रात पे रात हम जा सके। माँ, आप लोग मेरे साथ है ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुझे देखती हूँ तो यही ख्याल आता है कि
तू कितना निभा रही है हमारे साथ। इस घर की दिक्कतें, मुन्ना के काम की भागदौड़, ये चिंता भी कम नहीं है तेरे लिए। इस हालत में तो तुझे आराम करना चाहिए और तू मुन्ना को संभाल रही है, यहाँ भर काम कर रही है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार ही बहुत सोच रही हैं। अच्छा आप जल्दी से बताइए क्या के लिए जाना होगा हॉस्पिटल, लिस्ट बना लेते हैं। सो रही है। हाँ। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, बस उनके बचपन से जुड़ी यादें रह जाती हैं। ये कितने सारे कपड़े छोटे हो गए अनन्या के। हाँ माँ क्या करूँ इनका। कोई बात नहीं, ये अक्षरा के काम आ जाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो लड़का हो या लड़की उसे झबला ही पहनाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो और भी अच्छा है। वैसे भी घर के बच्चे तो एक दूसरे के कपड़े पहनते ही हैं और ये कपड़े नए कपड़ों से ज्यादा मुलायम होते हैं। ऐसा करूंगी, गायत्री बहन से एक बार पूछ लूंगी। ठीक है माँ, तो मैं ये सारे कपड़े एक बार फिर से अच्छे से धो लेती हूँ और भी कुछ बाकी होगा वो भी देख लेती हूँ। अभी तो अक्षरा के कपड़े भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। हाँ? ऐसा करती हूँ, वो भी ले आती हूँ, एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद गायत्री बहन को फोन करूँ। ठीक है। और क्या चाहिए होगा? मैं मेथी के लड्डू बनाऊंगी। बहुत कड़वे होते हैं। खाने तो पड़ेंगे। और अपने सामान में सौंफ लिख दे, सौंफ का पानी पीना पड़ेगा। राजश्री बहन का है। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? परमात्मा की कृपा है। हम बस बैठ के यही बात कर रहे थे कि बहू को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट बना रहे थे, अस्पताल में जो बहू बैग ले जाएगी ना उसमें क्या रहेगा, और जचकी के समय भाभी माँ और मुझे क्या क्या करना होगा। सोचा अभी सब तैयारी कर लें। गायत्री बहन बस मैं भी अपनी संदूक ठीक कर रही थी, उसमें से अक्षरा और शौर्य के बहुत सारे बचपन के झबले निकले हैं। बस देख के दोनों का बचपन याद आ गया। देखिए समय कैसे बीत जाता है, बच्चों को देखकर एहसास होता है कि अब ये जिम्मेदार हो गए। नहीं तो ये बात कभी मन में ही नहीं आती। हाँ गायत्री बहन बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी यही सोच रही थी कि कपड़े तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हैं, कुछ तो मैंने अंशु को दिए थे और अब कुछ अनन्या ने पहने। पर वो क्या है कि अब अनन्या भी बड़ी हो रही है। अरे तो आप अक्षरा के लिए भिजवा दीजिए ना। हाँ हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, बच्चे को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके लिए अच्छे रहते हैं, मुलायम होते हैं ना। ठीक है गायत्री बहन, ठीक है तो मैं शौर्य के हाथ भिजवा दूंगी। जी ये ठीक रहेगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ आप गोडाउन से ना नैतिक के भी कपड़े निकलवाइए, बच्चा ना सबसे पहले अपने पापा के कपड़े पहनेगा। ऐसा करते हैं सब तैयारी कर लेते, आज ही भिजवा देंगे। ठीक है माँ, एक चीज और देनी है मुझे, अक्षरा उसे देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। ये डिजाइन बहुत ऑर्डिनरी, ऐसे डिजाइन तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। हमें एकदम ट्रेडिशनल लुक के फ्रेश डिजाइन चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? या सर कर दूंगा। देखिए हमें 2-3 दिन में सब कुछ फाइनल करना होगा, तभी डिजाइन्स बन पाएंगे। वेडिंग का ऑर्डर है, इसलिए सब कुछ टाइम से करना बहुत जरूरी है। हाँ सर हो जाएगा, आज शाम तक ही डिजाइन आपको दे दूंगा, आप भरोसा रखिए। आर यू श्योर? आप कमिटमेंट कर रहे हैं? हाँ सर भरोसा रखिए, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ अच्छा चल रहा है, बस सब कुछ टाइम से हो जाए। मतलब सब हो जाएगा, बस डिजाइनर के साथ मीटिंग ही चल रही थी, सब ठीक है। खाना खा लिया आपने? नहीं बस अभी मीटिंग खत्म हुई है अभी। अच्छा नैतिक टाइम से खाना खा लीजिएगा, काम में ना आप बहुत बिजी हो जाते हैं। नहीं मैं सब कर लूंगा। अच्छा ठीक, मैं भी थोड़ी देर में फिर फोन करूंगी और तब आप खाते हुए हेलो बोलिएगा। ओके
बाय। बाय। आप चिंता मत कीजिए, अभी 10 मिनट में मैं उन्हें फिर फोन करूँ। बहू, मुन्ना का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी। जी लो हलवा। ले बेटा, तेरे लिए गरम गरम बनवाया है। माँ लेकिन अभी तो मैंने फ्रूट्स खाए थे। थोड़ा सा खा लेना, अच्छा है, ताकत आएगी। जी राधे कृष्णा। अरे दादू। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। कैसी हो अक्षरा? अच्छी। जी ये माँ ने कपड़े भिजवाए। इतनी जल्दी और इतने ज्यादा भिजवा दिए? हाँ, हमें तो लगा सब थोड़े से होंगे। अब माँ को तुम जानती हो, झबले, कंबल, मच्छरदानी के अलावा पता नहीं क्या क्या भेज दिया। कह रही थी कि अक्षरा को कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और खास तौर पर भिजवाई है। बोला देखिए। जी शौर्य भैया, हम अभी लेकर आते हैं। वर्षा और माँ ने खास तौर पर भिजवाया है। सॉरी भैया, हम आपके लिए चाय ले आते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज जी, मुझे काम से जाना है। माँ ने कहा कि पहले ये सब दिया हो तो इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा अभी आज्ञा दीजिए मुझे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैंने तो 8-10 कपड़ों के लिए कहा था, उन्होंने इतना कुछ भिजवा दिया। वो तो बच्चे को पुराने कपड़े पहनाने का चलन है ना भाभी माँ, इसलिए कहा था। झूला भिजवा दिया, ये तो मैं खरीदना चाहती थी। झूला तो नया ही खरीदते हैं बच्चे के लिए। हाँ, और मैंने तो सिर्फ 8-10 पुराने कपड़ों का कहा था। अब माँ, मुझे लगता है माँ को समझने में भूल हो गई है। ये झूला मुझे बहुत पसंद था, उन्होंने सोचा होगा कि इसे मेरे लिए भेज देते हैं। सॉरी माँ। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? वो तो बस इस सब की उम्मीद नहीं थी ना, और इसे रखने की जगह भी तो नहीं है ना। माँ मैं माँ को वापस भिजवा देती हूँ झूला। नहीं नहीं बहू, वो ठीक नहीं लगेगा। अब तुम्हारे लिए भेजा है तो तुम जरूर रखो, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? घर भी तो इतना छोटा है, कमरे हमारे कितने छोटे हैं। अब देखो, जहां इसकी जगह बन जाए वहीं सही। वर्षा, अक्षरा अनन्या का झूला देखकर खुश हो गई होगी ना? हाँ। एकदम हैरान हो गई होगी। बड़ी बहू, वो झूला भिजवाने से पहले तुमने अक्षरा से पूछ लिया था ना? दादी, माँ का सरप्राइज है अक्षरा के लिए। क्या सोच रही है माँ? नहीं, बस कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। बुरा क्यों लगेगा माँ? जब गायत्री बहन बच्चों के पुराने कपड़ों के लिए खुद खुशी खुशी राजी हो गई, तो झूले के लिए बुरा क्यों लगेगा? बच्चे को पुराने कपड़े देने का चलन है, क्योंकि नवजात शिशु को कुछ भी नई चीज नहीं पहनाई जाती। झूला भेजने से पहले तुम्हें एक बार गायत्री बहू से पूछ लेना चाहिए था कि उन्हें सही भी लगेगा या नहीं। नहीं माँ, वो ऐसा नहीं सोचेगी। देखिएगा, अभी अक्षरा का फोन आता ही होगा, कितनी खुश होगी वो। हाँ, अभी तो वो लोग झूला सेट करने में लगे होंगे। हाँ। यहाँ रखे? नहीं नहीं भाभी माँ, आपके कमरे के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। है तो सुंदर, लेकिन इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखे। हम लाते यहाँ की जगह के हिसाब से लाते।
मैं क्या सोच रही थी, हम वहां रखें क्या पीछे? नहीं माँ, वो नैतिक के काम करने की जगह है। उन्होंने खास तौर से वहां पे सेटिंग कराई थी और आजकल तो काम भी बढ़ गया है ना, तो शायद जरूरत। लेकिन बेटा झूला वही ठीक रहेगा, अच्छे से रख सकेंगे। अब मुन्ना अपने काम के लिए दूसरी जगह बना लेगा। नहीं नहीं भाभी, माँ बहुत ठीक कह रही है, और इस समय काम ज्यादा जरूरी है ना कि झूला। अच्छा अब माँ फिर वहां रख दे? वहां तो दादाजी बैठ के पढ़ते हैं और रसोई में भी आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो छोटे दुल्हन कहाँ रखेंगे? यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं तो रखना होगा ना। नहीं नहीं भाभी माँ ठीक है, मैं झूला वहीं रखवा देती हूँ। नैतिक के काम करने का सारा सामान मैं ऊपर ले जाऊंगी, वो ऊपर से काम कर लेंगे। महाराज जी, आपका काम हो जाए तो ये झूला वहां रख दीजिएगा और ये सामान मेरे कमरे में। ठीक है छोटी दुल्हन। मैं खाने की तैयारी देखती हूँ। स्नेह में इतना कुछ भिजवा तो दिया, लेकिन अब हमें दिक्कत हो रही है। खुश होंगे ना बहुत, आपका झूला आ गया। आपकी नानी ने बहुत प्यार से आपके लिए भेजा है, लेकिन उसे रखने के लिए हमारे पास आज जगह ही नहीं। मुझे बहुत लगाव है उस झूले से, क्योंकि वो आपकी अनन्या दीदी का है। वैसे आज मुझे बुरा लग रहा था ये देखकर कि आपकी दादी को उसे रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही थी। खोल के देखो क्या है इसमें। और भी कुछ है? माँ, हमारे उदयपुर में बहुत बड़ी व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है और हम चाह रहे हैं कि हमारा अंशु भी उसमें भाग ले। सच ताऊ जी? हाँ बेटा। थैंक यू ताऊ जी। अगर धन्यवाद करना ही है ना, तो हमारा नहीं, अपने बाबूजी का करो। इन्होंने हमेशा तुम्हारे इस शौक को बढ़ावा दिया है। जाओ। हमारा अंशु बाकी सब बच्चों से अलग है। एक बात अंशु, हमेशा याद रखना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और याद है ना, इस वर्ष तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है, उसके लिए भी तुम्हें जम के मेहनत करनी है। जी ताऊ जी, करूंगा, जरूर करूंगा। आप देखिएगा, इस बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो विशंबर। अंशु की रुचि जिसमें है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अंशु को चुनने का अवसर देंगे तो नाराज होकर हमसे दूर नहीं भागेगा, बल्कि हमारे करीब आएगा, है ना? ताऊ जी, मैं इसे भर दूं? हाँ हाँ बेटा, जाओ भर दो। कहा था कि शाम को डिजाइन दे देना, लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसे पता है कि कल की हमारी डेडलाइन है। इतनी गैर जिम्मेदारी की बात है। कब से वेट कर रहा हूं उसकी। अमित, आप कहां पर हैं? कब से वेट कर रहा हूं आप। डिजाइन्स बन गए,
जी वो आप जल्दी से डिजाइन लेकर आ जाइए। सुनिए, डिजाइन्स नहीं हुए हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल हमारी डेडलाइन है? देखिए, डेडलाइन तो सब देते हैं, उसमें क्या, हम तो अपने टाइम से देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन्हें तो कमिटमेंट दी थी ना, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर आप किसी और को देख लीजिए, मुझे तो मेरा टाइम चाहिए। What? आपको पता है ना कि ये काम मुझे जल्दी चाहिए था, तो आपने इस काम को हाथ में लिया क्यों? ये तो सरासर गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप, और इतनी आसानी से कह दिया कि अब ये काम किसी और को दे दूं, तो आप पहले ही मना कर देते। नैतिक जी, वैसे भी मैं ट्रेडिशनल डिजाइन करता नहीं हूँ। तो आपको पहले मना कर देना चाहिए था। आपने पहले इस काम के लिए हाँ किया क्यों? सॉरी नैतिक जी, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हेलो हेलो, तुम्हारे दादाजी को ये जगह भरी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा यहाँ खिसकाएं क्या? महाराज जी, महाराज जी, ये झूला जाकू तो बहू रानी के कमरा में रख देते हैं, वहीं ठीक रहे वो। नहीं, वहां जगह कहाँ है? कहाँ रखें भाभी माँ? दादाजी आकर इसे यहाँ देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। आ गए। महाराज जी, पानी ले आइए। हाँ, बिलाए। जी, मुन्ना नहीं आया? अपने काम के वास्ते रुक गया। पालना तुम लोगों ने इसे अभी से काहे खरीद लाया? लेकिन आपने तो कहा था ये सब हम बाद में लेंगे। इसे रखने के लिए हमारे पास अभी जगह भी नहीं है। बहुत बड़ा है ये हमारे इस घर के लिए। है तो अच्छा। कब जाके लेके आई नंदिनी की माँ? बताया भी ना कि खरीदने वाली हो। बोल काहे ना रही? इसे हमने नहीं खरीदा, वो भेजा है। बहू के मायके से राष्ट्री बहन ने भेज दिया। ये जरूरत थी मंगाने की। जी, राजश्री बहन का फोन आया था, कह रही थी बच्चों के झबले वगैरह रखे हैं और अक्षरा का भी बहुत सामान है। हमारे यहाँ रीत है ना, बच्चे को पुराने कपड़े पहनाते हैं, तो मैंने ही कहा भेज दीजिए। लेकिन कपड़े की बात तो समझ में आवे हैं, पालना काहे मंगाया? जी, हमने नहीं मंगवाया, उन्होंने भेज दिया।
काहे के सोचा हम पालना भी ना दे सकेंगे अपने बच्चे को? बहू, हम लोगों के इतने बुरे दिन भी ना आए हैं। हो सकता है गलती हमारी हो, हम ही ने मना कर देना चाहिए था उन्हें। जो भी हुआ है ठीक ना किया है उन लोगों ने। दत्ता जी, माँ की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। उनकी वजह से आप सबके दिल को ठेस पहुंची। मैं इसे कल ही वापस भिजवा दूंगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। ये बुक भी खरीद लेता हूँ। ये कुकिंग वाली किताब हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बस वो मुन्ना नहीं आया अब तक। बहुत मेहनत कर रहा है भाभी माँ। परमात्मा करे इस बार सब ठीक हो जाए। ये कह रहे थे कि मुन्ना के काम से हमें बहुत मदद होगी। आज से तो उसका काम भी जोर शोर से शुरू। देख क्या हुआ मुन्ना, डिजाइन्स तय हो गए? जी वो डिजाइनर ने काम करने से मना कर दिया है। काहे? जी उसका कहना है कि वो पारंपरिक गहनों के डिजाइन नहीं बना सकता। तो तुमने पहले ना पूछा था? पूछा था दादाजी, लेकिन तब तो उसने हाँ कह दिया था कि करेगा। वो सैंपल डिजाइन्स भी बनाकर लेकर आया था, पर मुझे पसंद नहीं आए। मैंने उससे कहा कि नए डिजाइन्स बनाकर ले आना। पूरा दिन उसने फोन नहीं किया, बस शाम को कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा। जिसे काम ना पता उसे तन्ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी? हाँ मुन्ना, जब उसने पहले ही तुम्हें ठीक से काम करके नहीं दिखाया तभी हटा दिया होता उसे। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुन्ना, तुमने उस पर भरोसा किया कैसे? समय भी ना है थारे पास। 7 दिन में कहीं ब्याह के गहने बने हैं। कहा था ना तन्ने कि जिस दिशा के बारे में जरा भी ज्ञान ना है उस पे चलने से अच्छा है कि जो जानी परखी राय उस पे चले। बेटा, इसलिए तुम्हारे दादाजी कह रहे थे कि ये जिम्मेदारी मत ले। नहीं भाभी माँ, परमात्मा पे भरोसा रखिए। बेटा, जैसे ही तुझे कोई दूसरा डिजाइन करने वाला मिले तो उससे बात कर ले। अब के ढूंढ पावेगा? पहली गड़बड़ हो चुकी है। मुन्ना, तू पैसे वापस कर दर कह दे कि हमसे ना हो सकेगा। काम तो ना मिला, कम से कम नाम तो बच जाएगा। दादाजी, उन्होंने कितने भरोसे के साथ हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हमारा नाम सुनकर ही दिया है। अब अगर उन्हें मना कर देंगे तो हमारा नाम कैसे बचेगा? तो और क्या करे?
7 दिन में करने की जुबान दी है, कैसे होगा जी? हो जाएगा दादाजी, मैंने कुछ डिजाइनर से बात की है। दादाजी, जो कदम आगे बढ़ा दिया है वो मैं अब पीछे नहीं ले सकता। देखिए हमारे साथ कितने डिजाइनर्स ने काम किया है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कम समय में जो भी काम करने के लिए तैयार होगा वो पैसे भी दुगने मांगेगा। काम शुरू ना हुआ उससे पहले परेशानी शुरू हो गई, और जी ग्राहक भी नए हैं और वो भी विदेशी। सोच विचार कर निर्णय लेना मुन्ना, ये विदेशी ग्राहकों का कोई भरोसा नहीं। उनका काम खराब हो गया, इसी कारण हम पर कोई दावा कर दिया तो। बाबूजी, सब हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे तक जो कोशिश करना है कर ले, नहीं तो पैसे लौटा आना। हाँ उम्मीद, बात तो तुम ठीक कह रहे। तुम जल्द से जल्द अपने होटल में एक हॉल के निर्माण का काम शुरू करा दो, और उस हॉल में एक मंच भी होना चाहिए। दादा, आजकल शादियों में घूमने वाले मंच का चलन है, क्यों शौर्य? काका, मेरी राय की जरूरत तो नहीं है। क्या हुआ शौर्य, ऐसे बात क्यों कर रहे? सॉरी बाबूजी, वो मैं बस ऐसे ही कह गया। हमने अंशु को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा है, उसी बात को लेकर नाराज हो? काका, ऐसा नहीं है, मैं अंशु की खुशी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में तरक्की करे। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होती। डरता हूँ कि कहीं कोई वो ऐसा फैसला ना ले बैठे जिसकी वजह से उसे कल पछताना पड़े, और वो हमसे कहे कि हमने उसे क्यों नहीं रोका। तब हम क्या कहेंगे? अरे बेटा, ये भी तो हो सकता है कि अंशु कल को उठकर हमसे ये पूछे कि हमने उसे उसकी पसंद की राह क्यों नहीं चुनने दी। तो सॉरी बाबूजी, इस रास्ते पर मैं अंशु का साथ नहीं दे सकता, जहां उसे होटल संभालने के बजाय खाना बनाने में दिलचस्पी हो। अब अगर कल अनन्या मुझसे कहती है कि उसे शेफ बनने में दिलचस्पी है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन अंशु, बाबूजी, वो लड़का है, मुझे ये ठीक नहीं लगता बाबूजी। सॉरी। सॉरी। अगर अनन्या बड़ी होकर लड़कों की तरह इंजीनियर बनने की या सेना में भर्ती होने की बात करे तो क्या करो? ओके, आई विल गेट बैक टू यू। हमारी जरूरत देखकर डिजाइनर्स इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं कि हद। हेलो, या हाय, दैतिक सिंघानिया हियर। जी, आपने क्या सोचा? देखिए, 1 हफ्ते की तो बात है, कुछ टाइम एडजस्ट करने की कोशिश तो कीजिए। अच्छा, हाँ, शादी का सीजन तो है, लेकिन प्लीज आप। ओके, थैंक यू लीला जी। उनके पास भी टाइम नहीं, शादी का सीजन है ना। भाभी, भाभी, दादू, भाभी कहाँ है? क्या हुआ? वो दादू, एक्चुअली ये फॉर्म भरना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ कॉलम्स हैं, बता दीजिए ना क्या लिखूं। इसे सबमिट भी करना है कल, भोला भैया के हाथों भिजवा दूंगा। अंशु, ये सब मैं नहीं करूंगा। दादू? अंशु, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ना, उन्हीं से जाके हेल्प लो। मुझे और भी काम है। दिखाओ क्या करना है। भाभी, ये करो। अब क्या करेंगे अक्षर, कोई भी नहीं मिल रहा है। अक्षर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा।
नैतिक आप स्नेहा से क्यों नहीं कहते? वो डिजाइन्स बना देगी। नहीं अक्षर, वो नहीं कर सकती। वो जिस कंपनी के लिए काम करती है, उस कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स कर सकती है, बाहर के कोई भी और प्रोजेक्ट्स नहीं। मेरी वजह से सबने मुश्किलों का सामना किया, फिर भी दादाजी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे पूरा भरोसा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, मैं आराम से कर लूंगा और मैं कर भी लेता अक्षरा, अगर मुझे एक अच्छा डिजाइनर मिल जाता। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मेरे बस में कुछ नहीं रहा, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं नैतिक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी भी हमारे पास वक्त है। नहीं अक्षरा, हमारे पास टाइम ही तो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। सारी जिंदगी सब लोग यही कहेंगे कि मैंने गलत फैसला लिया। बिगड़े हालात में मैंने सबको मुश्किल में डाल दिया और सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने भी तो यही कहा था ना अक्षर कि सब कुछ हो जाएगा, आपको भरोसा था ना। लेकिन देखिए, काम शुरू होने से पहले ही मैं हार के बैठ गया। अक्षरा, आई एम सॉरी। मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, सारा दोष मेरा ही। आपने तो हमेशा मुझे हिम्मत दी। मुझे याद है आपने एक बार मुझे खुश करने के लिए गहनों के डिजाइन्स भी बनाए थे। आप मेरी मदद करना चाह रही, मैं देख, चलिए अब आप सो जाइए। आप देखिएगा सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुझे पता है आप इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। आपके पापा को मैं इस तरह से हारा हुआ नहीं देख सकती। क्योंकि आपकी मम्मा जानती हैं उनमें बहुत काबिलियत है, उन्हें बस एक अच्छा डिजाइनर मिल जाता। मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। आज लग रहा है कि काश मुझे थोड़ी सी भी डिजाइनिंग आती होती। क्या बचकाने डिजाइन्स बनाए मैंने। काश नैतिक मैं आपके लिए कुछ कर पाती। सुबह हो गई है, नैतिक को उठा देती हूँ। नैतिक,
उठिए, सुबह हो गई है। सुबह हो गई, मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। मुझे फोन करना है। नाश्ता तैयार है, आप लोग के तैयार होकर आ जाइए। अरे अनन्या, मेरा बच्चा खेल रहा है। ओले ले लाओ लाओ लाओ, पापा को दिखाओ दिखाओ, देखो देखो देखो। ओले टिक 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 कैसे करता है ना, ये देखो 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 गुड़िया। हेलो करो हेलो करो हेलो करो हेलो करो। अरे वाह देखो देखो देखो। अरे बेटा इससे नहीं, इससे खेलो, ये आपका खिलौना है। लाओ दो 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 दो। देखो ना वर्षा, इसे अपने खिलौनों के बजाय हमारी चीजों में दिलचस्पी है। बच्चों की दिलचस्पी किस चीज में, अक्सर हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। वर्षा, मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ, लेकिन अंशु छोटा बच्चा नहीं है। फिर भी शौर्य, अंशु आपसे काफी छोटा है, आपको उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। शौर्य, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप उससे काफी नाराज हैं, उसे एक बार भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। शौर्य, अभी आपने अनन्या से जबरदस्ती फोन नहीं छीना, क्योंकि आप समझ गए थे कि उसकी खुशी इस फोन में, उसका लगाव इसमें। शौर्य, कल को हमारी अनन्या भी बड़ी होगी, क्या हम उसे भी समझना छोड़ देंगे? ये भी जानना नहीं चाहेंगे कि उसकी खुशी किस में है? जी, मैं वेट करता। जी वर्मा साहब, बताइए। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मुन्ना, बज गए, अब किस्सा यहीं खत्म करते हैं। ला, हमारे ग्राहक से बात करवा दो, मैं उन्हें खुद मना कर दूंगा। दादाजी, 1 घंटा और दे दीजिए प्लीज, मुझे कुछ डिजाइनर्स वापस फोन करने ही वाले, मैं नेट पर भी चेक कर रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा और।
हे भगवान, अब कहीं उन लोगों को गुस्सा ना आ जाए। The number you have called is currently busy. व्यस्त है, थोड़ी देर बाद फिर फोन करता हूँ। सब बेकार, कुछ नहीं हो सकता मुझसे। अरे ये क्या बीच में? ये क्या? ये नैतिक, वो फोन अभी बिजी आ रहा है। वो कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद उनसे फोन पर कह देंगे। नैतिक प्लीज उन्हें थोड़ा रुकने के लिए कहिए ना। देखिए आपने जितने भी डिजाइनर से बात की है, क्या पता वो कुछ सोचकर शायद वापस फोन करें, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना, मना करने से पहले थोड़ा रुक जाते हैं ना नैतिक। हाँ बिल्कुल सही कह रही, हमें दादाजी को रोकना होगा क्योंकि हमें हमारा डिजाइनर मिल गया है। अब शौर्य की माँ, इन्हें भी रख दीजिए। जी जी, कितने दिन लगेंगे? अब 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए ना, अचानक ही जाना पड़ गया। क्या करें, काम ही ऐसा आ गया कि हमें जाके सारी बातचीत करनी होगी। ताऊ जी, आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब जाना पड़ेगा। आप नहीं रहेंगे मेरे कंपटीशन के दिन? बेटा क्या करें, जरूरी काम है। आप चाहते हैं ना कि मैं जीतूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपके हीरो में कंपटीशन में कैसे भाग लूंगा? आप रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बेटा, किसने कहा कि हम आपके साथ नहीं होंगे? हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ, और फिर मन तो आपके पास ही लगा रहेगा ना। थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू सो मच। लेकिन नैतिक, मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई किए थे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। ये देखिए, ये सारे डिजाइन कितने बेकार बने हैं। अक्षरा, ये बहुत अच्छे बने हैं। नहीं नैतिक, वो तो बस मैं ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैं बनाने बैठ गई। ये सब मुझे कहाँ आता है? और देखिए तो ये बने ही कहाँ है। अक्षरा, आप नहीं जानती कि ये कितने अच्छे डिजाइन बने। मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, सीरियसली। क्या नैतिक? अक्षरा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। ये देखिए, आपने इस डिजाइन को कितना इंटरेस्टिंग टच दिया है। और ये दिस इज सो गुड। अक्षरा, मुझे अपने डिजाइनर से बिल्कुल यही चाहिए था, थोड़ा अलग टच। लेकिन नैतिक, ये ठीक ठाक गलती से बन गए हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मुझे डिजाइनर कहें। ये नहीं हो सकता। I mean, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी दादाजी को बताता हूँ। क्या नैतिक? दादाजी से क्या कहेंगे?
यही कि आप डिजाइन करेंगे। अक्षरा, मेरी बात मानिए। काश मैं आपकी मदद कर पाती। आप इतना कह रहे हैं, लेकिन ये डिजाइनिंग मुझसे नहीं हो पाएगी। और अगर मैं कहूं हो सकती है तो? अक्षरा, ये मत समझी कि मुझे जरूरत है तो कोई भी डिजाइन मिलेगा और मैं उसे बना लूंगा, बल्कि ये समझी कि आपके ये डिजाइन देखकर ना मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस मुझे वापस मिल गया। आप इतना मत सोचिए। मैं जानता हूं कि आपको डर लग रहा है। आप प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ। फिर क्या फिक्र है? मेरा भरोसा आप पर ही है। मेरे कहने पर बस बना लीजिए। लेकिन दादाजी नहीं मानेंगे नैतिक, कभी नहीं मानेंगे। आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं दादाजी ने क्लाइंट को फोन ना कर दिया। आइए आइए ना, आइए। ठीक है, हम जाके दिखाते हैं। फिर से एक बार कोशिश करके देखूं। रुकिए दादाजी। क्या हुआ मुन्ना? दादाजी, आप मैनेजर से बात मत कीजिए। हमें डिजाइनर मिल गया है। मैंने आपसे कहा था हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। सब बातचीत ठीक ठाक कर लिया है तन्ने? हाँ दादाजी, और डिजाइन्स भी देख लिए। ये देखिए, बताइए कैसे बने? बहुत जल्दी काम हो गया। कौन है जी? पहले ये तो बताइए कि कैसे लगे? चोखा। मुन्ना, ये डिजाइन है तो बड़े अच्छे, लेकिन इतनी जल्दी तुम तक कैसे पहुंचे? और ये बताओ कि डिजाइनर है कौन? जी, अक्षरा। ये चित्र बहू ने बनाई है? जी, इस काम के वास्ते थारे को मंजूरी दी है कि तन्ने एक अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये सब के है? काहे मारे से पूछने आवे? तू ना समझता है कि एक पेशेवर तरीके से काम करना अलग बात हो गए हैं, और ऐसे ही चित्र बना देना अलग बात है? बहू कैसे कर लेगी जी? ना उसने कभी सीखा है ना बनाया। लेकिन दादाजी, ये डिजाइन अच्छे हैं। के बचपना है जे। हमारे खानदान की बहू बेटिया कारोबार के काम ना करे। हमारी बहू ना करेगी। ले, अभी के अभी बात कर और खत्म कर। दादाजी, ये डिजाइन अच्छे हैं। मुन्ना, जो कहा है सो कर। चलो रजबन्ना। ये काम खत्म करके दफ्तर आ जाना। मैनेजर का है।
हेलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैं सोच रहा था कि कंपटीशन में दाल बाटी बना लो। आप मुझे सिखाएंगी ना? सिखा तो दूंगी, लेकिन तू बना पाएगा? हाँ। इतनी आसान नहीं होती है, और जरा भी सख्त हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। बड़ी माँ, हम बाजार जा रहे हैं, कौन कौन से फल लेकर आने हैं? एक तो महाराज जी। महाराज जी? महाराज जी संभल के। अरे यार, जैसे आई, आ जाओ। संभाल कर। श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। जी बहू रानी ने जो झूला भिजवाया हुआ है। ये तो कैसी नादानी कर गई बहू। हमारे यहाँ औरतें कारोबार का काम ना ही देखती है ना ही करती है। हाँ बहू, दद्दा जी भी मुन्ना पर कितने नाराज हुए। ये पेशेवर लोगों का काम है, हमें कहाँ समझ है इन बातों की। और मुन्ना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। और तुम्हें तो ये सब आता भी नहीं है ना। तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है बेटा, तुम बस अपने और बच्चे के बारे में सोचो, आराम करो, ना कि ये सब। बेटा हम सबको चिंता है मुन्ना की, लेकिन हम औरतें कर भी क्या सकती हैं। हमने सोचा था मुन्ना को इतना बड़ा काम मिल गया है, हमारे भाग खुल गए हैं। लेकिन क्या बोले, छोटी दुल्हन सही कह रही है, तू बस अपना ख्याल रख, जिन्हें कारोबार संभालना है ना वो संभाल लेंगे। भाभी माँ, आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि अक्षरा ने मुझसे कहा है वो ये डिजाइन्स बनाएंगी? दरअसल मैंने उनसे कहा था। इन्होंने तो वो डिजाइन्स ऐसे ही बना दिए थे और मुझे बिना दिखाए डस्टबिन में फेंक दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई और मुझे इनके बनाए हुए डिजाइन्स अच्छे लगे। अक्षरा तो बार बार मना कर रही थी कि वो ये नहीं कर सकती, पर मैंने ही सोचा कि जब इन्होंने इतने सारे डिजाइन्स बनाए हैं तो ये और अच्छा काम कर सकती है। आप लोग प्लीज दत्ता जी से एक बार बात कीजिए। इतनी बड़ी मुश्किल खुद ही आसान हो गई, फिर उसे हम अनदेखा क्यों कर रहे हैं? तू क्या कह रहा है? ये बहू कैसे कर सकती है? माँ, अक्षरा को घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो घर में रहकर ही ये सारा काम कर सकती है। मैं भी तो हूं उनके साथ, उनकी मदद करने के लिए। आप लोग प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे दादाजी ने साफ साफ मना कर दिया है। क्षमा चाहती हूँ भाभी माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना सही कह रहा है। छोटी दुल्हन, मुन्ना अभी छोटा है, वो कुछ कह गया, लेकिन तू तो समझ, उसे बढ़ावा मत दे। देखा ना तुम्हारे दादाजी कितने नाराज हो गए हैं। अब तू भी कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ। आप सोचिए तो, मुन्ना कह रहा है कि बहू को अपने साथ काम करवाएगा, लेकिन कौन सा उसे दफ्तर ले जा रहा है? बहू तो हमारे सामने हमारे साथ ही रहेगी ना। और अच्छे खासे नमूने बना लिए थे उसने, हम सबको पसंद आए थे। अगर मुन्ना बहू के साथ काम करना चाहता है भाभी माँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है?
मुन्ना हमारे घर, हमारे कारोबार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हाँ, लेकिन जो कभी हुआ नहीं उसे क्यों करना? कभी कभी करना पड़ जाता है भाभी माँ। मेरे कहने का मतलब है कि अपने परिवार की भलाई के लिए कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मुन्ना जो कह रहा है वो गलत नहीं है। इस दोराहे पे खड़े होकर कोई क्या करे? एक तरफ नैतिक का भरोसा उनके काम को लेकर, दूसरी तरफ घर के तौर तरीके, दोनों ही गलत नहीं है। तो हम किसे चुने? हमारा सही क्या होना चाहिए? पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या तय किया होगा। हेलो हेलो अक्षरा। अक्षरा, दादाजी ने हमें मना क्यों किया? मैं समझता हूं, लेकिन जब ये काम हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, तो फिर मैं क्लाइंट को मना कैसे करूं? क्या कहूंगा उनसे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? जबकि मैं जानता हूं अक्षरा, हम ये अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। नैतिक, मैं जानती हूँ, लेकिन अपने कारोबार के लिए हम दादाजी की सोच और आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना। देखिए, हमारे काम से ही हमारे परिवार का नाम और इज्जत जुड़ी है। हाँ, लेकिन उसी परिवार को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास एक भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है अक्षरा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। नैतिक, आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे, काम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर दादाजी के दिल को ठेस पहुंची तो हम उन्हें कैसे मनाएंगे? उनके कहने के बावजूद भी हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मैंने बहुत कोशिश की राजन जी को ये बताने की कि मैं उनका ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहूंगा मैं उनसे? देखिए नैतिक, आप इतना मत सोचिए। ये किसी के घर की शादी है, हम इतना टाइम नहीं ले सकते हैं फैसला लेने में। आप उनसे कह दीजिए कि हम ये नहीं करेंगे। संभाल लीजिए स्थिति को। ठीक है अक्षर, बाय। ना रायचंद जी से बात हो गई? नहीं हुई? ठीक है, अब दादाजी को ही बात करने दो उनसे, वो अपने तरीके से समझा देंगे। जरा आओ वहां, दादाजी की बात करा दो उनसे। ठीक है बाबूजी, आप चलिए, मैं आया। झूला वापस क्यों भेज दिया उन लोगों ने? अक्षरा ने फोन करके कुछ बताया भी नहीं। मैं उससे फोन करके पूछती। बड़ी बहू, इस विषय में कुछ पूछने जाओगी तो हो सकता है अक्षरा को शर्मिंदगी हो। क्या कह पाएगी तुमसे? उसका दिल दुखेगा। हो सकता है उसे ऐसा करना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि झूला भेजने से पहले एक बार उचित है या नहीं उनसे पूछ लेना। खैर, अब जाने, बस अक्षरा को फोन करके एक बार उसकी तबीयत के बारे में जान लो, और कुछ मत कहना उससे।
माँ, लगता है झोला पहुंच गया। अब हेलो, बेटा माँ, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, समझती हूँ। हमारे सामने फोन कर और बात कर। हेलो। नमस्ते रायचंद जी, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। यस मिस्टर नैतिक, डिजाइन फाइनल होते ही मैं देखना चाहूंगा। बेटी की शादी है तो चाहूंगा कि सब परफेक्ट हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे आई लाइक योर प्रोफेशनलिज्म। तुम बाकी डिजाइनर्स की तरह नहीं हो जिन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया। मैं उन्हें कोर्ट में ले जाऊंगा, सू कर दूंगा। आई एम श्योर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। यू सीम टू बी नाइस पीपल। बाय द वे, आप कब तक डिजाइन दिखाएंगे? जी मैं आपको कल फोन करके बताता हूँ। ओके, बाय बाय। आप लोगों ने अभी सुना ना रायचंद जी ने क्या कहा फोन पर? अब यदि हमने इन्हें मना किया तो बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। दादाजी, एक बार और आप अक्षरा के बनाए हुए डिजाइन्स देख लीजिए। प्लीज दादाजी, अगर आपको ये डिजाइन सच में पसंद नहीं है तो आप कह दीजिए। इसके बाद दोबारा इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। दादाजी, वैसे ये पहली बार नहीं जब अक्षरा ने डिजाइन्स बनाए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी है, तब मैं हंस दिया था, सोचा कि ऐसे ही बना दिए। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि उनमें भी प्रतिभा है। आज उनके बनाए हुए डिजाइन्स हमारे सामने। ये प्रोजेक्ट बस हम इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा डिजाइनर नहीं है। कोई और समय होता तो मैं ये काम लेता ही नहीं, लेकिन हमें बहुत नुकसान हो जाएगा बाबूजी। मुन्ना, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें अपनी तरह से समझा देंगे। जैसा भी आप लोग कहें बाबूजी, पर हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। मेरा खुद पर से विश्वास उठ जाएगा दत्ता जी। मैंने बड़े विश्वास के साथ ये प्रोजेक्ट मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में करने का फैसला लिया। मैंने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट हमें संभाल लेगा। आप लोगों को भी तो इससे कितनी उम्मीद थी, लेकिन अब शायद इस काम को मना करने के बाद कोई नया काम करने की हिम्मत नहीं होगी। मुन्ना, इस समय हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बाबूजी, आप ही कहते थे कि कोई भी काम ऐसे नहीं मिल जाता जब सारे हालात हमारे पक्ष में होंगे। हालात बनाने पड़ते हैं। पिताजी, आप चुप क्यों? कुछ कहिए तो। सुन रहा हूं मुन्ना। पिताजी, इस काम के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। आप अक्षरा को यह काम करने दीजिए।
मुझे ये डिजाइन रायचंद जी को दिखाने दीजिए, फिर भले ही वो मना कर दे, भले ही हम हार जाए, हम अपना विश्वास खो बैठे, मैं अपनी हार मान लूंगा। कम से कम मन में ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि मैंने अधूरी कोशिश की। नैतिक, हेलो। क्या अचानक से ऐसा कैसे कह सकती है तू? ये करूं, पर एक ही महीने का काम है। अरे ये क्या बात हुई? रोज का तेरा कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी पगार ली और कह रही है 1 महीने तक आ नहीं सकेगी। हमारा कैसे चलेगा? मेम साहब, हमारे पति ने ना जैसे तैसे कर्जा लेकर अपना एक कारखाना शुरू किया है। ऐसे में मन ने भी उसकी मदद करनी चाहिए। अब क्या काम है उसका? वो कुछ जरी का काम है। मन ने तो झाड़ू और बर्तन के अलावा कुछ ना आवे है, लेकिन थोड़ा सीख लूंगी ना तो उसकी मदद हो जाएगी। उसकी ये पहली कोशिश है धंधा बिठाने की, तो ऐसे में उसे अलग थलग कैसे छोड़ दूं? उसे हमारी जरूरत है। आप मैंने 1 महीने की छुट्टी दे दो, सबसे मांगी है मैंने। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कितनी परेशानी हो जाएगी। बहू की जच की होने वाली है, तुम जानती हो। मन ने भी खबर है, इसलिए मैंने दूसरे एक काम वाली को बोला है, वही यहाँ आएगी। वो जहाँ काम करती है ना, वहाँ खुश ना है वो। उसको बता दिया है मैंने कि 1 महीने के लिए यही काम कर लेना। पता नहीं कैसी होगी, भरोसे की तो है ना। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है अच्छे से, आप चिंता ना करो, कल से आवेगी वो। अच्छा मैं चलती, राधे कृष्ण। अभी तो इसे काम सिखाया था, अब दूसरे को सिखाना पड़ेगा। जाने दे, 1 महीना निकाल लेंगे। हाँ, वो तो सब ठीक है भाभी माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि जरूरत पड़ने पर पत्नी पति का साथ देती है। मुन्ना चाहता है कि बहू काम में उसकी मदद करे, बहू भी यही चाहती है, लेकिन हम दोनों को रोक रहे हैं। क्या ये सही है? अरे वर्षा, वो लेक व्यू होटल की फाइल चाहिए थी। कल मैं यहाँ काम कर रहा था ना, तो यही रह गई थी। हाँ, 1 मिनट मैं देखती हूँ। अरे ये झूला, ये तो मैं अक्षरा के घर दे के आया था ना, यहाँ कैसे आ गया? हाँ, उन लोगों ने वापस भिजवा दिया। अच्छा, क्यों? माँ और मैं कपड़े भेजते हुए कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे, इसलिए ये झूला भिजवा दिया। हमें एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए था। वो तो है। चलो, अब ये झूला हमारे काम आ जाएगा। भाई अनन्या की भाई या बहन के लिए। क्यों अनन्या, बोलो, आपको भाई चाहिए बहन? हाँ ऐसी क्या जल्दी है? भाई मुझे तो जल्दी है। अब देखो, एक बच्चा तुम्हारी गोद में और एक बच्चा मेरी गोद में, इतना मजा आएगा ना। अब हाँ ठीक है, तो तीसरा बच्चा दादी की गोद में होगा। हाँ। और चौथा बच्चा नानी की गोद में, है ना? सबकी गोद भरी रहेगी, है ना? अरे ऐसा मैंने कब कहा है?
दवा खा ली बेटा? तेरे लिए तेरी पसंद का हलवा बनाऊं बेटा? कहिए माँ, क्या कहना चाहती हैं? हमें खुद नहीं पता हम क्या चाहते हैं। एक माँ यही चाहती है कि उसकी बहू हमेशा उसके बेटे का साथ दे, सुख में भी साथ रहे और दुख में सहारा बने। तू भी वही कर रही है बेटा, और हम समझ नहीं पाए। माँ, आप लोग भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तू भी तो तेरी जगह सही है। बेटा, मुन्ना का कोई फोन आया था? जी, क्या कहा उसने? मना कर दिया उन लोगों को? नहीं माँ, नैतिक तो कह रहे थे कि इस समय मना करना ठीक नहीं है। ऐसे ऐन मौके पर काम छोड़ने पे वो सान का दावा भी कर सकते हैं, तो और भी मुश्किल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, अब क्या करेगा मुन्ना? उन्हें गहने कैसे बना कर देगा? कोई मिल नहीं रहा है और अच्छा मिलना और भी मुश्किल है। पारंपरिक गहने बनाना सबके बस की बात नहीं है। आजकल तो पारंपरिक गहने के नाम से कुछ भी बेचा जाता है। हमारे दादी के जमाने में कितने सुंदर गहने होते थे। उनकी ना नक्काशी अलग होती थी। तब है ना, नीला और हरा नग एक साथ नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उससे दोनों नगों की चमक दब जाती है। दादी के गहने तो आज भी चमकते हैं। कितने सुंदर होते थे। आजकल तो कोई आंखों में उतरते ही नहीं। माँ, नैतिक भी मेरे डिजाइन्स लंदन की पार्टी को दिखाना चाहते हैं। कह रहे थे कि यही एक रास्ता है, और अगर उन्हें अच्छे लगे ना तो हम उन्हें जल्द से जल्द डिजाइन्स बना के दे देंगे। माँ, मैं भी नैतिक की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप लोग एक बार दादाजी से बात कर सकते हैं? मतलब एक आखिरी बार पूछ लीजिए, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है। ठीक है बेटा, कोशिश हम कर सकते हैं। आगे देखो, आज तक कारोबार के सिलसिले में कभी दादाजी से बात नहीं हुई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो विनती करके देख सकते हैं। क्यों भाभी माँ? देखते हैं, उन्हें दफ्तर से आने दे। तब जानकी सासू पगलागी, सुनी माई मैं परम अभागी। सेवा समय दाई बनू दीन्हा, मोर मनोरथ सफल ना कीन्हा। जनक पुत्री सीता माँ अपने सास के चरण पकड़कर बोली, मेरा भाग्य कैसा फिरा है। इस समय जब रामायण का मुझे पाठ हो आपकी रहा है। सेवा करनी थी तब भगवान ने मुझे कठिन परिस्थिति में डाल दिया। कर्म कठिन है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका स्नेह मुझ पर बना रहे। फिर कौशल्या ने सीता माँ को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह गंगा जमुना की अविरल धारा बहती रहती है, उसी तरह तुम भी पत्नी धर्म का पालन करो। बहू, इस तरह बड़ों का आशीर्वाद लेकर सीता मैया ने श्री राम जी का साथ निभाया। आज आप इस समय क्यों पाठ कर रहे थे? वो बहू के कान में ऐसी कथा पढ़ती रहनी चाहिए। सीता माँ के वनवास जाने का प्रसंग पढ़ रहे थे। कितनी प्रेरणा मिलती है हमें जीवन में।
भाभी माँ, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जाके हमारे दही न जम पायो, हम जाके बाजार से ले आते। आप महाराज जी सावित्री कथा की किताब भी लेके आइए, ना जाने हमने कहाँ रख दी। ठीक है, वो ले आएंगे हम। ये आपने अच्छा किया भाभी माँ। बहू, तुम्हें वो भी पढ़नी चाहिए। उसमें वर्णन दिया है बेटा किस तरह सती सावित्री ने स्वयं यमराज से अपने पति का जीवन दान ले लिया। अब देखो, मन की शक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पत्नियां क्या क्या नहीं करती अपने पति के लिए। ऐसी बहुत कथाएं हैं जिसमें पत्नियों ने हर संकट में पति का साथ दिया है। जैसे गांधारी की कथा, उसने अपने पति के लिए आंखों पे पट्टी बांधी थी। आज हम उस कथा का गुणगान करते हैं, उसे उदाहरण मानते हैं। मुन्ना, आना बेटा, आ बैठ, चाय तैयार है। और बहू, और भी कितनी महिलाएं हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन पत्नियों ने। बस करो आप। इतना भी कहने की जरूरत ना है। बहू को एक ही दिन में सब कुछ सिखा दोगी के? और बहू, समझ रही हो ना इनके कहने का मतलब क्या है? लेकिन हमारे लोगों का जीवन इन कथाओं से अलग है। हम साधारण लोग परंपरा निभाते हुए जीते हैं। अगर थारे लोगों को लागे हैं कि मैं बहू को, मुन्ना को रोक रहा हूं, तो ये बात सही ना है। नहीं नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी हो, अगर बहू मुन्ना की मदद करना चाहती है तो ठीक है। मुन्ना को नमूने बना के दे दे, लेकिन बस सिर्फ इस बार। दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। सफल हो, बस एक बात का ख्याल रखना, इस घर की परंपरा का ध्यान रखना। दादाजी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ दादाजी, एक बार फिर से आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। खूब मेहनत करना बेटा। नैतिक, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी भी ठंड कहाँ है। अभी जब थोड़ी देर में ठंड बढ़ जाएगी ना, तो देखिएगा कैसे मेरी शॉल में घुस जाएंगे। आप परेशान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अक्षरा, मैं जितना कोशिश करता हूँ कि सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, उतना ही हालात मेरा साथ नहीं देता। लेकिन हमारे घर वाले तो हमारा साथ दे रहे हैं ना। अब देखिए, भाभी माँ और माँ ने कैसे दादाजी को मना लिया। हाँ अक्षर, अगर माँ भाभी माँ नहीं होते ना, तो दादाजी को मनाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अक्षर, मैं सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो हम माँ भाभी माँ के लिए ना अच्छा सा सेट डिजाइन करेंगे, एकदम परफेक्ट, अलग। हाँ, ये उनके लिए ना हमारी तरफ से बहुत अच्छा तोहफा होगा। और मैं क्या सोच रही हूँ, दादाजी और बाबूजी के लिए भी ना एक अच्छी सी अंगूठी बना के उनको दें, है ना। अब देखिए ना,
उन्होंने हाँ बोलकर हमारी डिजाइनर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मंजूर। लो बेटा। क्यों, किस बात की मंजूरी दी जा रही है? हमारे बीच में ना माँ अभी एक डील हुई है। अब क्या हुआ वो तो हम आपको फिर किसी दिन बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप दोनों ने दादाजी को मना लिया। बेटा हम जानते हैं तुम दोनों जो कर रहे हो इस घर की खुशी के लिए, हमने तो बस तुम दोनों का साथ दिया है और कुछ नहीं। हमारे लिए बस उतना ही काफी है भाभी माँ। हम यही चाहते हैं बेटा कि तू कामयाब हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। नैतिक, मैंने कल से डिजाइन्स का काम शुरू कर दूंगी। लेकिन अक्षरा, उसके लिए एक थीम का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी जहाँ से हमें आइडियाज मिले, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। थीम? कैसा थीम? मतलब आपको ठंड लग रही है ना? नहीं, वो तो बस ऐसे ही हाथ मल रहा हूँ। हाथ मलने से ना मुझे आइडिया आने वाला है। लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलिए अंदर चलिए, उठिए। अभी ना। आप मुझे कितने अच्छे से समझती है ना। आई होप कि ये काम भी ना ऐसी आपसी समझ से हो जाए। बस एक बात की टेंशन लग गई, एक दिन निकल चुका है, टाइम में बचा नहीं है, तो ये सारा काम होगा कैसे? नैतिका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और वैसे भी आज हम सोच रहे हैं ना कल से काम शुरू कर देंगे। यहां से ना आप चेन बना दीजिए। अक्षय, ये सारे डिजाइन ना काफी पॉपुलर है, इसलिए हमें इनमें से कुछ नया ढूंढना होगा। वैसे कैरी का डिजाइन तो बहुत हो चुका, अब यहाँ पे क्या बनाऊं? तो बिल्कुल खाली लग रहा है। एक मिनट देखता हूँ। बहू, बेटा पान बनाकर देखना और बीच में नक जड़ने की जगह छोड़। अरे वेरी नाइस। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है और ये इस डिजाइन में ना बिल्कुल फिट बैठ गया। आपको तो बहुत अच्छा अंदाजा है। थैंक्स माँ। एक डिजाइन तो बन गया, अब नेक्स्ट। नहीं, पहले चाय लो, ठंडी हो जाएगी। मेहनत का काम है। वैसे माँ, आपके जमाने में और कैसे कैसे डिजाइन्स होते थे? अंगूर वाले लटूरे होते थे, हाथी मोर के चिन्ह, कुंदन के सेब बनते थे जिसके साथ मीनाकारी होती थी, और हाथी के दांत पर बनाए हुए कंगन होते थे, एक से एक लटकन होते थे, और ये सारा काम बहुत बारीक होता था। हाँ बेटा, मुझे मेरी दादी की एक फोटो याद है। चौकोर हार पहना हुआ था, पूरी की पूरी गर्दन भर गई। हाँ, ये देखिए। नहीं बेटा,
ये वैसा नहीं है जैसा हम कह रहे हैं। अब कैसे समझाएं तुझे? मैं 1 मिनट में आई। क्या हुआ भाभी माँ? सामने होता ना तो मैं उसे देख के बना सकती थी। इसे समझ में नहीं आ रहा। कैसा लगा बहू? बहुत सुंदर है भाभी माँ। भाभी माँ, ये तो बरसों पहले देखा था। तुम्हारे दादाजी के अलमारी के तिजोरी में रखा था, मेरी नानी ने मुझे दिया था। ऐसे गहने तो अब बनते ही नहीं। हमारी नानी के उस समय के महारानी के साथ अक्सर उठना बैठना होता था, तो उन्होंने मुझे शादी में दिया था, तो उनकी निशानी मानकर मैंने ये संभाल के तिजोरी में रख दिया था। वैसे भी माँ, आपने कहा था ना कि हर गहने में एक खासियत होनी चाहिए, एक ऐसा चिन्ह जो हर गहने की पहचान बने। हाँ, मोटिव होना चाहिए। बहुत सुंदर लगेगा, राजसी गहने की तरह, और मोर के हिसाब से इसमें नीले नग जड़ेंगे, और इसका मुकुट हम बाकी गहनों में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी मोर है ना, सरस्वती माँ का वाहन होता है, बहुत ही शुभ चिन्ह होगा ये। महारानियां ऐसे ही पहनती थी। थैंक्स भाभी माँ, आपको बिल्कुल सही समय पे इस गहने के बारे में याद आया। हाँ नैतिक, सच कहा आपने। बच्चों की परेशानी का हल ना माँ के पास ही होता है। ये तो बहुत ही प्यारा है भाभी माँ। चलो चलो, अब तुम जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास, हम अभी आए। अरे भाभी माँ सुनिए ना, मैं ना दुल्हन के लिए ऐसा ही हार बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं और क्या करूँ? बेटा, इस काम के अलावा एक और भी काम है। बहू के लिए अच्छा सा अस्पताल पता करना है ना, यहाँ कहीं पास में। अब काम के चक्कर में भूल मत जाना। माँ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा। तू भूलना मत मुन्ना। नहीं। ठीक है, चल बाय। पता है शौर्य, मेरी जो फ्रेंड है ना हर्षा, उसको बेटा हुआ है। अच्छा? हाँ। बहुत खुश थी, कह रही थी कि देखना हमारी अक्षरा को भी बेटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हर तरफ से लड़के की खबर आए तो लड़का होता है, और लड़की की खबर आए तो लड़की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अनन्या की बुआ को बेटी ही होगी। मुझे लगता है कि लड़का होगा, अनन्या का भाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में एक बेटी तो है ना, तो दूसरा तो बेटा ही आएगा ना। नहीं भाई नहीं, अनन्या के साथ खेलने के लिए तो उसकी कजन सिस्टर ही होनी चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है हम बेकार में ही लड़ाई कर रहे हैं। अरे हमें ये नहीं पता ना कि अक्षरा और नैतिक जी को क्या चाहिए। शौर्य, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अक्षरा के साथ टाइम बिताऊं। मैं अनन्या को माँ और काकी के पास छोड़ दूंगी, और हम दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ भाई, करो खूब बातें, गप्पे मारो, चप्पल, जूते, साड़ी की लेटेस्ट फैशन, मॉल्स, फिल्म, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या? हम पतियों की खिंचाई। और नहीं तो क्या, उसके लिए तो पूरी रात भी कम पड़ेगी। शौर्य, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं आज ही फोन कर लेती हूँ अक्षरा को। मतलब हमारा पता तो कटा। हाँ भी ना शौर्य। कमला ने कहा था सुबह दूसरी बाई भेज देगी। दोपहर हो गई भाभी माँ, अब तक तो आई नहीं, अब क्या आएगी? हाँ, महाराज जी सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दूसरी बाई ढूंढ ही लेनी चाहिए, वरना बहू परेशान होकर खुद काम करने लग जाएगी। पर अब कहाँ से मिलेगी दूसरी काम वाली? आज नींबू खरीदने गई थी ना भाभी माँ, तो श्रवणी से बात हुई मेरी। वो कह रही थी कि उसकी बाई तो इतने घरों में काम करती है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आज दोपहर तक हमें बाई ना मिली ना,
तो वो हमारे लिए दूसरी ढूंढ देगी। चलो फिर ठीक है। भाभी माँ, हम ऊपर के कमरा की सफाई कर लेते हैं। अक्षरा की जचकी का समय नजदीक आ गया है, अब तो उसका उठना बैठना भी मुश्किल होगा। हाँ दीदी, एक बार फोन कर लेती हूँ। माँ, जब आपकी अक्षरा से बात हो जाए ना तो मेरी भी बात करा दो। हाँ बेटा, ये वाला। हाँ, बस यही समझ लीजिए कि 2 दिन में ही सारे गहने बनाने होंगे जी, और कारीगर को भी बुला लीजिए। हाँ, तो फिर ठीक है। तो हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? यहाँ भी सब लोग बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक है। अरे अरे अरे, सांस तो ले ले, क्या पटर पटर बोलती चली जा रही है? सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है माँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? अरे माँ, मैंने आपको बताया था ना, नैतिक को नया प्रोजेक्ट मिला है, उसी में उनके डिजाइन बनाने में थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। मैं ना आपको बाद में फुर्सत से फोन करूंगी, अभी डिजाइन भी टाइम से देने हैं ना। ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा माँ। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छी हैं। अक्षरा तू भी ना। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। और भाभी माँ, हाँ ये देखिए, इसमें ना कंगन में मैंने कड़ी भी दे दी है, और कड़ी के ऊपर ना मैं एक छोटा सा मोर बना दूंगी। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन अब काम बंद करो और खाना खाओ, कल शाम को नमूने देने हैं। इतना भी कम समय नहीं है कि तुम काम करते करते खाओ। भाभी माँ, ये लो गरम गरम रोटी दो। माँ, रायचंद जी का फोन। हेलो, नमस्ते सर। जी जी, सब काम हो रहा है जी। अच्छा, हाँ हाँ, इट्स ओके। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा सर। बाय। क्या हुआ नैतिक? अच्छा, रायचंद जी को सारे डिजाइन जो शाम को दिखाने थे वो अब कल सुबह 9 बजे तक दिखाने होंगे। अरे लेकिन क्यों? कल सुबह उनकी कुछ और मीटिंग्स हैं और वो चाहते हैं कि ये सारे डिजाइन उन्हें घर पर दिखा दूं। वो चाहते हैं कि ज्वेलरी के सारे काम पहले ही हो जाएं। तो बेटा तुम कैसे कर पाओगे? हाँ, अभी तो आधे डिजाइन भी नहीं बने। हाँ मुन्ना, उन्हें बता दे शाम को ही होगा। नहीं नहीं भागमा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? काम में देरी तो हमारी तरफ से हुई। उन्हें तो यही लग रहा है कि काफी दिनों से काम चल रहा है। मुझे तो टेंशन बस इस बात की हो रही है कि उनके घर में प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी घर पर प्रेजेंटेशन नहीं की है।